नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित कुमार जैन, डायरेक्टर ऑपरेशन एंड सर्विसेज दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में और बहुत सारी बधाई आपकी जो न्यू रिलीज है लीड स्मार्ट इन द AI एरा। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल मैं इसी को लेकर कर लेती हूँ, इस किताब को मार्केट में लाने के पीछे का जो आपका उद्देश्य था, जो आपका विज़न था या मिशन था, वो क्या था? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग अभी एक AI युग में जी रहे हैं। AI युग का मतलब है कि आपको चारों तरफ AI है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अमेजन पे जा रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे जा रहे हैं, अपना मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, चारों तरफ AI है। इतना कुछ AI के बारे में चल रहा है कि बहुत लोगों के मन में आता है कि हो क्या रहा है, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, whether AI will replace us, whether AI will take over us. So I was reading on this issue since last 4-5 years. I was with Railways earlier, now I am with Delhi Metro dealing with the technology. And then I found that I need to write on this to, लोगों को बताने के लिए कि ये AI एक हवा नहीं है, AI आपकी हेल्प के लिए है, AI आपको सपोर्ट ही करेगा। तो मेरा बुक को लिखने का पूरा थीम यही है कि लोगों को बताएं कि AI आपको सपोर्ट करने के लिए है, आपकी कैपेबिलिटीज़ को ऑगमेंट करने के लिए है। तो इसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं, उसमें बताया गया है कि कैसे AI आपको हेल्प करेगा। डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, डेटा इंपॉर्टेंट तो हो गया है, बट हाउ डेटा को कैसे यूज करना है, डेटा कैसे पैटर्न को रिकग्नाइज कर सकता है, आपको डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है। अभी हम लोग बहुत सारे डिसीजन लेते हैं अपने हंच के बेसिस पे, गट्स के बेसिस पे, बट अगर हमारे पास डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है, तो हम लोग अपने डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और जो सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो एज ए लीडर, हाउ टू यूज डेटा, हाउ टू ऑगमेंट योर कैपेबिलिटीज, हाउ टू टेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस, दैट इज़ द थीम ऑफ द बुक। यहाँ पे लिखा है लीड स्मार्ट इन द AI एरा। यहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस AI इंटेलिजेंस की हम देख रहे हैं प्रतिस्पर्धा सी भी चल रही है। कई बार लोगों को ये डर भी होता है कि AI ह्यूमन इंटेलिजेंस पे या ह्यूमैनिटी पे हावी ना हो जाए। तो यहाँ पे जो लीड है वो स्मार्टली करना होगा डेफिनेटली। तो स्मार्ट लीड को आप कैसे डिफाइन करें? एक ट्रेडिशनल लीडर्स के लिए के बारे में होता है कि आपको एक विजन चाहिए, मिशन चाहिए, आपको टीम बिल्डिंग चाहिए, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, दीज आर द बेसिक ट्रेड्स ऑफ अ लीडर। बट अब AI एरा में आपको केवल इन ट्रेड्स से काम नहीं चलेगा, आपको यू विल हैव टू बिल्ड मोर कॉम्पिटेंसीज, यू विल हैव टू यूज टेक्नोलॉजी। सो हाउ टू यूज दिस टेक्नोलॉजी टू ऑगमेंट योर कैपेबिलिटीज, दैट इज़ द थीम। कि जैसे अभी आपको मशीन लर्निंग है, सेंसर IoT डिवाइसेज हैं, बिग डेटा है, इन सब से कैसे आप अपनी लीडरशिप को और कुशल बना सकते हैं। तो स्मार्ट, वाई आई हैव टेकन दिस टाइटल दैट लीड स्मार्ट, कि आपको स्मार्टली लीड करना है। आप ट्रेडिशनल तो अच्छा लीडर हैं, बट स्मार्टली लीड कैसे कर सकते हैं AI वर्ल्ड में यूजिंग दीज AI टूल्स, दैट इज़ द थीम ऑफ द बुक। जी, अगर हम सेंसरशिप की बात करें तो क्या आपको लगता है AI पर किसी तरह की सेंसरशिप या किसी तरह का कोड होना चाहिए? क्योंकि एक डर जो कुछ लोगों के बीच ये सता रहा है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि AI ह्यूमन को रिप्लेस कर दे या डिसीजन मेकिंग में इतना हावी हो जाए कि वो आपकी आपके दायरे से ही बाहर निकल जाए। ऐसे में किस तरह के प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है? देखिए, ये तो सबके मन में डर है कि AI हमें रिप्लेस कर सकता है। नहीं, मेरा कहना इसमें है कि फ्यूचर में दो तरह के लोग होंगे। एक हैं जो AI इनेबल्ड हैं, AI ऑगमेंटेड हैं, दूसरा जो AI कैपेबल नहीं है। तो जो प्रतिस्पर्धा है उसमें दो तरह के लोगों में है, AI इनेबल्ड और AI नॉट इनेबल्ड। तो अगर आपको फ्यूचर में अपना को सस्टेन रखना है, रेलेवेंट रखना है, तो यू विल हैव टू अडॉप्ट दीज AI टूल्स। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि हमें AI पे कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत है या सेंसर करने की ज़रूरत है, हम लोगों को कुछ रेगुलेशन की ज़रूरत है, श्योर है। आप देखिए, अगर ChatGPT पे भी जाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल है। अगर आप उससे पूछें कोई क्वेश्चन पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में, तो जनरली ये जवाब नहीं देता, वो कहता है कि इस क्वेश्चन का मेरे पास जवाब नहीं है। तो इस तरह का कंट्रोल तो ज़रूर चाहिए, रेगुलेशन चाहिए, बिकॉज अदरवाइज ये बहुत सारी चीज़ें, इट कैन क्रिएट कंटेंट। अगर आप इससे कहोगे कि आप कुछ भी कंटेंट क्रिएट करना चाहें तो ये कर देगा, इफ़ देयर इज़ नो सेंसरशिप। सो सम काइंड ऑफ सेंसरशिप एंड रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड, बट इसमें इतना आसान नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ कि सेंसरशिप चाहिए, ये हम लोग जैसे इंडिया अपने आप कर ले, USA कर ले, वर्ल्ड डेवलप्ड नेशंस जो है कुछ सेंसरशिप कर ले, बट बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो जिनके ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल है। चाइना का भी डीप सीक मॉडल आया है, कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बायस्ड है, ये चाइना की फ़िलॉसफी को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एंड इससे अगर आप वहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में, प्रीमियर के बारे में कुछ पूछें तो ये जवाब नहीं देता है। तो इन सब विचारधाराओं को भी हमें ध्यान रखना होगा।
But yes, control is required on AI so that it can be useful for the humans. It should not be able to take over humans. कंट्रोल बाय द ह्यूमन ओनली। Yes, controlled by the human only. Yes. एक बहुत ही जेनेरिक सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है मैं पूछ लूँ। बच्चे हैं या रिसर्चर्स हैं, चैट जीपीटी पे हम रिसर्च करते हैं, कंटेंट लेते हैं, पर कई बार मैंने भी ऐसा देखा है कि डेटास जो होते हैं, न्यूमेरिक्स जो होते हैं, वो एग्जैक्ट फिगर, वो ऑथेंटिसिटी उतनी नहीं होती है। इज़ इट नेसेसरी कि हम ऑथेंटिक सोर्सेज से एक बार क्रॉस चेक कर लें? देखिए, चैट जीपीटी यूज करते समय भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि चैट जीपीटी जो आंसर दे रहा है वो सही नहीं हो सकता है वो सही ना हो। इनफैक्ट चैट जीपीटी के आंसर के नीचे भी लिखा होता है कि ये आप हो सकता है सही ना हो, इसमें आपको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई चैट जीपीटी से आंसर आया है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लें, उसका सोर्स चेक कर लें। आप इवन चैट जीपीटी को ये भी कह सकते हैं कि इसका सोर्स भी बताइए। तो अच्छा है कि आप उस सोर्स पे जाके, बिकॉज समटाइम्स चैट जीपीटी को कंटेक्स्ट सही नहीं पता होता। देखिए, हमारा ह्यूमन माइंड है, ये मशीन से डिफरेंट इसलिए है कि हम लोग बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हैं, कंटेक्स्ट समझ पाते हैं, ठीक है। वो अभी चैट जीपीटी का कैपेबिलिटीज कंटेक्स्ट को उतना समझने की नहीं है कंटेक्चुअल रिप्लाई आता है, बट ये पूरा कंटेक्स्ट को ना समझ पा के एक लोकल कंटेक्स्ट को समझ पाता है। तो स्टूडेंट्स को या जो भी चैट जीपीटी टाइप के जनरेटिव एआई को यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि उसको आप एक बार कंफर्म कर लें ओरिजिनल सोर्स से। बिकॉज चैट जीपीटी एक्चुअली रिपीट कर रहा है कहीं ना कहीं से, ओरिजिनल सोर्स को ही रिपीट कर रहा है। ठीक है, मुझे लगता है बहुत सारे डाउट्स जो बच्चों के हैं, जो चैट जीपीटी इस समय धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं, उनके क्लियर हुए होंगे। हाउ एआई इज़ इफ़ेक्टिव इन गवर्नेंस? हम प्रभावी जो है गवर्नेंस कर सकें या मैनेजमेंट कर सकें, उसमें एआई की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? दिल्ली मेट्रो की अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूं तो आप लोग एआई को कैसे यूज़ कर रहे हैं, और क्या आने वाले समय में इसकी यूटिलिटी को और बढ़ाने की सोच रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं तो किन किन सेक्टर्स में, ताकि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो बना रहे? सो एआई का यूज़ जो है गवर्नेंस में बहुत अच्छे से किया जा सकता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। डीएमआरसी का जो विजन है, दैट इज़ हम लोग अपने कम्यूटर्स को डिलाइट करना चाहते हैं। वी वांट टू डिलाइट आवर कस्टमर्स विद द एक्सपीरियंस दैट दे आर गेटिंग फ्रॉम दिल्ली मेट्रो, एंड डिलाइट मीन्स दैट दे शुड गेट एक्सपीरियंस विच इज़ मच बेटर देन देयर ओन एक्सपेक्टेशंस। इसके लिए अभी हमने एक एआई चैटबॉट को लॉन्च किया है लास्ट ईयर, उसका नाम है चेतना। ये एक कंटेक्चुअल चैटबॉट है जिसमें अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछें तो ये रिप्लाई कंटेक्स्ट के हिसाब से देता है। जैसे कि आपने पूछा कि A to B मुझे जाना है, तो A to B का पूरा जर्नी प्लान करके दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका है कि इसका फेयर कितना होगा, तो आपसे दोबारा नहीं पूछेगा कि किस स्टेशन के बीच का फेयर आप जाना चाह रहे हैं, ये उन्हीं A to B के बीच का फेयर बताएगा। वहीं पे बुकिंग का ऑप्शन भी आ जाएगा कि आप क्लिक करें कि बुक माई टिकट, तो बुकिंग के प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा। उसी पे अगर आप कोई कंप्लेंट लॉन्च करना चाहें तो ये दोबारा से आपको फीडबैक फॉर्म पे नहीं लेके जाएगा, वहीं आप जो है कंप्लेंट लॉन्च कर दें और आपको कंप्लेंट का नंबर आ जाएगा। तो एक तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में हम लोग जो है ट्राई कर रहे हैं कि एआई को ज़्यादा यूज़ किया जाए, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन में ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरफेस में कई बार फ्रिक्शंस आते हैं। आप आदमी से जब बात करते हैं कई बार वो इरिटेट हो जाता है, वो पब्लिक डीलिंग सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो मतलब कस्टमर केयर पे जाके आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो समबडी मे गेट इरिटेटेड कि आपको मैंने बता तो दिया, बट चैटबॉट डज नॉट गेट इरिटेटेड। चैटबॉट से आप कितनी बार पूछें वो जवाब देता रहेगा। इसी तरह से हम लोग अपना प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ आवर सिस्टम एआई यूज़ कर रहे हैं। हमारी अभी पंक्चुअलिटी 99.9% है, अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज़ मोर देन 99%, क्योंकि हम लोग प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए मशीन लर्निंग और एआई के मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं। हमारा ट्रैक है, ट्रैक का हम लोग रेगुलर स्कैनिंग करते हैं थ्रू एआई बेस्ड सिस्टम्स, हाई रेजोल्यूशन कैमराज फॉर आवर रोलिंग स्टॉक, फॉर आवर OHE दैट इज द ट्रैक्शन सिस्टम, आवर सिग्नलिंग सिस्टम एंड आवर ENM सिस्टम, लिफ्ट एंड एस्केलेटर। हम लोग इसके लिए बहुत सारे एआई मॉडल्स को प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। जी, आप अपनी थोड़ी पुरानी किताबों के बारे में बताइए जो आपने लिखी है, खासकर मेट्रो टेक्नोलॉजी को लेकर और प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी को लेकर, ट्रांसपोर्टेशंस को लेकर। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट को जानना है अच्छे से, किसी को एक्सपीरियंस करना है, तो देयर आर टू वेज। एक तो उसको पे लिखो और दूसरा उस पर आप यू कैन स्टार्ट टीचिंग दैट सब्जेक्ट। तो इसीलिए मैंने पहले कुछ बुक्स पे काम किया। लास्ट मेरी बुक थी एक्सीलेंस इन मेट्रो ऑपरेशंस। इसका पर्पज़ ये था कि मैं पहले, ये मेरा दूसरा टेन्योर है मेट्रो के साथ, 2009 से 15 तक भी मैं मेट्रो में था। उस समय जो भी हमने ऑपरेशंस में काम किया,
उसको इनोवेशंस में काम किया, उस सब को हम लोगों ने एक बुक के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। जैसे टाइम टेबलिंग कैसे की जा सकती है मेट्रो की, इनोवेटिव टाइम टेबलिंग, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, प्लान कैसे किया जा सकता है। तो इन सब को जो है इस बुक में जो है, बुक वाज पब्लिश्ड बाय PHI एंड दिस हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ रेफरेंस बुक फॉर ऑल द मेट्रोज इन द कंट्री। उससे पहले मैंने एक बुक पे काम किया था, दैट वाज इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। इसमें बहुत ज़्यादा रोड के जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन पे, लाइक रेड लाइट वायलेशन सिस्टम जो डिटेक्ट करने का, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन सिस्टम, इन सब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात की है कि हाउ ये इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके आप रोड का ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं जी। तो इस तरह की बुक्स पे काम किया। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट पे लिखना शुरू कर दें, केवल पढ़ना सफिशिएंट नहीं है जी। एंड नाउ इट्स लास्ट क्वेश्चन, AI के इस युग में क्या किसी तरह की आप चुनौतियाँ देखते हैं? अगर देखते हैं तो उसे कैसे कर्व किया जा सकता है, या कितना कितना रिस्पॉन्सिबल रहते हुए ताकि वो चुनौतियों को हम पार कर पाएँ। और साथ ही साथ जो हमारी युवा जनरेशन है जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है आज टेक्नोलॉजी पे और डिजिटाइजेशन पे, तो ऐसे में जो किताबों का महत्व है, फिज़िकल बुक्स का जो महत्व है, इसे खुद से पढ़ना, उसकी इम्पोर्टेंस को आप कैसे देखते हैं, और इसके साथ ही आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी यूथ जनरेशन को? तो सबसे पहले बात करते हैं चुनौतियों की। AI वर्ल्ड में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आपको एक कंटिन्यूस लर्निंग मोड में रहना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अब जो है एक BTech कर लिया, मास्टर्स कर लिया, मेरी लर्निंग ख़त्म हो गई। आपको हर समय कंटिन्यूस लर्निंग चाहिए, बिकॉज चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। आपको हर 10 साल में आपको अपने कैपेबिलिटीज़ को ऑगमेंट करना पड़ेगा। मे बी नई डिग्री लेनी होगी या नए कोर्सेज। बट फॉर्चुनेटली आजकल ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आपको किसी दोबारा से इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं डिग्री लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं, आपको सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। दूसरा तो कंटिन्यूस लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। सेकेंड, बुक्स का महत्व। देखिए, हमें बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि बुक्स पढ़ें या वीडियो देख लें। वीडियो देखना अच्छा है, वीडियो से फास्ट लर्निंग इज़ द मोड ऑफ फास्ट लर्निंग, बट वीडियो में उतना कंटेंट और उतना इंटरनलाइजेशन नहीं हो पाता है। जब आप बुक पढ़ रहे होते हैं तो बुक के साथ साथ आप जो का थिंकिंग प्रोसेस भी चालू रहता है। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका थिंकिंग प्रोसेस काइंड ऑफ म्यूट हो जाता है, राइट? इट्स स्लो, बट व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक यू इंटेंड टू थिंक, आई मीन यू आर फोर्स्ड टू थिंक कि आप जो पढ़ रहे हैं वो इंटरनलाइजेशन बुक पढ़ने से ज़्यादा होता है। तो हाँ, वो कनेक्ट जो है बनता है, बिकॉज बुक को थोड़ा सा स्लो पढ़ते हैं जितना वीडियो को देखने में। तो आप जब थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं उसको, तो आपका थिंकिंग प्रोसेस चालू रहता है और थिंकिंग प्रोसेस में उसको आप इंटरनलाइज कर पाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुक्स आर आवर बेस्ट टीचर एंड गाइडेंस। तो मोदी जी ने जो है अभी एक एग्जामिनेशन पे जो है बुक निकाली, वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते थे, बट उन्होंने एक अच्छी बुक जो है, बहुत अच्छी बुक निकाली है जो बच्चों के एग्जामिनेशन की परीक्षा पे चर्चा, और लोग बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा उससे मोटिवेट हो रहे हैं कि परीक्षा में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है अपना बेस्ट देना है विदाउट टेकिंग स्ट्रेस। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस युग में प्रिंट मीडिया की इंपॉर्टेंस आज कहीं कम नहीं हुई, इवन डिजिटल मीडिया के आने के बाद भी। वैसे ही AI और यूडियो और ChatGPT के इस युग में बुक्स, फिजिकल बुक्स की इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित कुमार जैन जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे DMRC के ऑपरेशन एंड सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर अमित कुमार जैन, जिनकी ये पुस्तक निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी कदम साबित होगी, जो AI को समझना चाहते हैं बारीकी से, और इस खास तौर पे कि हाउ टू लीड इन दिस AI एरा, पुस्तक को ज़रूर पढ़िए। एक बस मैं सब अंत में कहना चाहूँगा कि जो भी मैंने यहाँ पे अपने व्यूज़ दिए हैं वो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, वो गवर्नमेंट को या DMRC के व्यूज़ नहीं है, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।